हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पर इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है? आज़ादी। तो सच में आज़ाद हो गए हैं क्या हम? सच में हम लोग फ्रीली घूम सकते हैं क्या? आज भी हमारा देश आज़ाद हो गया? हमारा देश मतलब भारत, भारत माता, इसे माता कहा जाता है। क्या वो महा माता बहनें हमारे यहाँ पे देश में सेफ हैं? आज बात करने जा रहा हूँ मैं जो शर्मनाक हादसा हुआ हमारे शहर कोलकाता में, वही शहर जहाँ पे जितनी भी देवियों का पूजा होता है, शायद ही इंडिया के किसी भी कोने में इतना पूजा पाठ होता है जितना कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में होता है। लाइक दुर्गा पूजा, काली पूजा, जहाँ पे हम धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। पर किस वे में हम लोग वो पूजा को करते हैं और कितने आस्था हमारे लिए है, वो ये दिखता है। क्योंकि जो अभी ये हादसा हुआ है आर्जिकल हॉस्पिटल का, जिसमें एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर का रेप एंड मर्डर होता है, और ये कहानी है 8 तारीख रात की, और मतलब 9 तारीख पकड़ सकते हो, क्योंकि ये हुआ था करीबन 2 से 5 बजे तक का इंसिडेंट है। इस बीच ये हुआ, एक डॉक्टर जो 36 घंटा से नॉन स्टॉप काम करती है और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए आराम करने जाती है हॉस्पिटल में ही, वहाँ पर उसके साथ रेप होता है। और ये एक नॉर्मल रेप नहीं है, ये एक नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है, इट्स अ गैंग रेप। कंफर्मेशन तो नहीं है, बट 100% ये है कि ये गैंग रेप तो है। इसको डिनाई आप और मैं नहीं कर सकते। आपको भी पता है कि बहुत सारे चीज़ों को छुपाया जा रहा है, और ये एक्चुअल में मेरे को भी लगता है कि ये हुआ। पहले मैं बताता हूँ कि ये हुआ क्या। 36 घंटा की ड्यूटी करने के बाद डॉक्टर आराम करने जाती है, वह उनके साथ रेप होता है, मर्डर होता है। अगले सुबह 7 बजे उनके घर में इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी बेटी का तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल चले जाइए। फिर उनके घर वाले ने प्रेशर बनाया, बहुत सारे कॉल्स किए, तो बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद 3 घंटा तक उन्हें अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जाता या उनका बॉडी नहीं देखने दिया जाता। क्यों? वाई? और उसके बाद भी जब उसके पापा जब फर्स्ट टाइम अपनी बेटी को देखते हैं, मतलब ये मेरे को बोलते हुए मेरा रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। वो एक बाप के लिए कैसा मंजर रहा होगा जब वो अपनी बेटी को नेकेड उस हालत में, मतलब देखते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है और कितना गलत हादसा हुआ है। वो क्या फील कर रहे होंगे, वो आप और मैं अपने वर्ड्स से बयान नहीं कर सकते वो पेन। और वो बच्ची ने, मतलब क्या नहीं वो सही होंगी जो जिनके साथ ये हुआ और जो आज इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद पहली बात तो ये, अब ये हो गया कि मैटर था, ठीक है। उसके बाद अब ये कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो सुसाइड बताया गया, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये क्यों बताया गया, ठीक है। सुसाइड बताया गया, फिर 24 घंटे के अंदर जब ये बहुत हाइप पकड़ लिया ये केस और बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे, 24 घंटे के अंदर मतलब हमारे देश के पुलिस भी इतने सक्षम है कि उन्होंने पकड़ भी लिया कल्प्रिट को और बता दिया कि हाँ यही कल्प्रिट है, इसी ने ये काम किया है और इसका पास्ट रिकॉर्ड भी ख़राब है, नो डाउट ख़राब है। हो सकता है कि उसने भी किया है, ठीक है, बट सिर्फ उसने किया है इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब उनके मतलब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट्स आया और देखा गया कि उसमें जो सीमेंस का क्वांटिटी पाया गया, इट्स अबाउट नियर अबाउट 150 ml आई गेस। और 150 ml ये पॉसिबल नहीं है किसी एक इंसान के लिए 1-2 घंटे में इजैकुलेट करना। वो एक मतलब ये सोचा समझा गैंगरेप है, जिसको सिर्फ कुछ बड़े चेहरे को बचाने के लिए, खुल के बोल रहा हूँ, कोई ना कोई बड़ा चेहरा को बचाने के लिए, नाम छुपाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग की तरफ दो इशारा होता है, एक जो होता है ना कि जो हम देखते हैं, और एक जो होता है जो हमें दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ चल रहा है। हम ये दिखाने की कोशिश जा रहे हैं कि ये एक बंदे का काम है, जो कि ये नहीं है। उसने ये किया, जाके फिर वो सो गया और आया, फिर उसके बाद उसने सरेंडर, मतलब वो पकड़ा गया और वो एकदम क्लीनली जा रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, मानता हूँ कि वो बॉक्सर रहा होगा, बहुत स्ट्रांग रहा होगा, सब कुछ रहा होगा, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ कि
उसको हॉस्पिटल में एज आ मतलब रात की पहली बात तो एंट्री कैसे मिलती है, सिक्योरिटी के तौर पे एंट्री मिलती है। सिक्योरिटी से ही हम लोग सिक्योर नहीं है तो फिर काहे का सिक्योरिटी, ठीक है। दूसरा चीज़ ये कि अगर वो चल तो हॉस्पिटल में था भी और उसने ये किया है या जो किया है, ठीक है, जब किसी को आप मारने की कोशिश करते हो जान से या कुछ भी, चाहे वो जितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, वो हाथ पांव चलाएगा और उसने भी कुछ ना कुछ चोट सामने वाले को भी देगा। और जब उसको लेके जाया जा रहा था तो मुझे तो नहीं दिखा कि उसके शरीर में एक भी निशान है, उस बंदे के शरीर में। हाउ इट्स पॉसिबल? क्या आपको नहीं लगता कि ये नॉर्मल तो नहीं है? सो आपको ये क्लियर पता चल चुका है कि ये एक बंदे का काम नहीं है और किस चेहरे को बचाने की कोशिश कर रहा है और क्यों बचाने की कोशिश किया जा रहा है। क्या इस चीज़ को लेके अभी भी मतलब गवर्नमेंट या कोई भी सरकार आपस में लड़ने से पहले ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ का सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी को देखते हुए इस चीज़ को पहले सॉल्व किया जाए? आपस में दो पार्टियाँ लड़ रही हैं, क्यों यहाँ पे भी सियासत लाना ज़्यादा ज़रूरी है? शर्म आना चाहिए हमें कि हम इस देश में इस इंडिपेंडेंट को एंजॉय कर रहे हैं। क्या सेलिब्रेट कर रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो? शर्म नहीं आता है हमें कि हमारे घर से जब बेटी बहन या कोई भी आज की डेट में कहीं बाहर जाता है या डर लगता है कि इतने बजे तक आ जाओ, क्यों डेडलाइन है, क्यों नहीं वो काम कर सकते हैं? एक वक्त था जब नारी के सम्मान के लिए महाभारत हो गया था और आज ये वक्त है कि एविडेंस मिटाया जाने के लिए जिस हॉस्पिटल में, मैं भी उस हॉस्पिटल में गया हुआ हूँ एक दो बार किसी काम से या मतलब किसी पेशेंट से मिलने, एक बहुत पहले गया हुआ हूँ, ठीक है। उस हॉस्पिटल का रिनोवेशन का तो मेरे को नहीं दिखता भाई, उस हॉस्पिटल में 10-15 मिनट रहना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। सुख सुविधा थोड़ा तो उतना नहीं है, साफ़ सफाई उतना नहीं रहता, खुल के बोल रहा हूँ। और फिर भी वहाँ पे आदमी ट्रस्ट करके जाता है बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और वहाँ पे जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, जो पे नहीं कर सकते, उनके लिए वो जगह बनाया गया है ताकि उनको आसानी से ट्रीटमेंट मिल सके। जहाँ डॉक्टर सेव नहीं है वहाँ पेशेंट कैसे सेव होगा? जो इंसान हमारे लिए मेहनत कर रहा है, लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा है, उसकी जान का कोई परवाह नहीं है, तो आगे और लोगों को कैसे बचाया जा सकता है? कल के डेट में अगर डॉक्टर्स हाथ उठा दे कि मैं किसी को भी सर्विस नहीं दूंगा, मैं किसी की जान नहीं बचाऊंगा, तो क्या बचना पॉसिबल है आज के डेट में? मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि जिससे बचाने की कोशिश की जा रही है, क्यों की जा रही है, ठीक है। और बहुत सारा फैक्टर जो आपको समझना चाहिए। जो उस हॉस्पिटल के या उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो वहाँ गई क्यों। मतलब आप अपने हॉस्पिटल को बोलते हो कि आपके जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो वहाँ पे गए क्यों, ये आप किस मुंह से बोल सकते हो? और पहली बात आपने ये स्टेटमेंट दिया, उसके बाद आपने इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा देने के 8 घंटे में आपको पोस्टिंग मिल गया एक नए कॉलेज में। तो ये नहीं लगता कि ये एक डील था, किसी के साथ कुछ डील हुआ हो और मिल गया हो? ये नहीं लगता कि जिस इंसान ने कबूला है कि उसने ये इंसिडेंट का मेन कल्प्रिट है, वो रेपिस्ट है या मर्डरर है, वो किसी और का भी भार अपने सर पे ले लिया हो पैसों के लिए? कि ज़िंदगी भर तो उसने बहुत सारे बुराई किया है, उनके 4 वाइफ रही हैं और चारों का साथ उनका ताल्लुकात उतना अच्छा तो नहीं रहा, तो सोचा जाते जाते अपने माँ के लिए कुछ कर दे, तो इसके लिए शायद उन्होंने उसको पैसा मिला हो, ठीक है। सोचने का बहुत सारा तरीका है। और अब जब आपने इतने दिन बाद, एटलीस्ट 4-5 दिन बाद एटलीस्ट सीबीआई को एंटर किया करने का मौका दिया गया, क्यों 5 दिन लगा? 48 आवर्स में ही क्यों नहीं दिया गया? क्यों जिस जगह पे ये हुआ उसके बगल वाले रूम को ही तोड़फाड़ करना ही क्यों ज़रूरी सोचा गया? और इसको नॉर्मली क्यों लिया गया जब पुलिस उसके सामने बैठी हुई थी? एक फुटेज में भी आया था, क्यों किया गया? शर्म आना चाहिए। अगर ये इस बार भी बच गया तो ये होता रहेगा। और कहीं ना कहीं दिल से चाहता हूँ कि मैं गलत साबित हो जाऊँ, बिकॉज मुझे पता है कि मेन कल्प्रिट को सज़ा नहीं मिलने वाली, चाहे जितना भी प्रोटेस्ट क्यों ना हो जाए। क्योंकि ये प्रोटेस्ट और कुछ भी ना एक वक्त के बाद ठंडा पड़ जाता है। आज मैं बात कर रहा हूँ, आज आप बात कर रहे हो, आज दुनिया बात कर रहा है। 1 महीना 2 महीना बाद
कोई को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब अपने अपने घर को संभालेंगे, सब अपने अपने काम पे जाएंगे और ये ज़रूरी भी है। पर क्या फ़ायदा फिर इस प्रोटेस्ट का जब मेन कल्प्रिट को सज़ा ही ना मिले। सीबीआई के पास केस गया है, लोग खुश भी हैं, पर सीबीआई के पास से कितना केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग के पास और कोई ऑप्शन नहीं है टू ट्रस्ट देम और बिलीव इन अ सिस्टम। बट कहीं ना कहीं एक बात याद रखो, मेन कल्प्रिट सिर्फ वो नहीं जो रेप और मर्डर किया है, मेन कल्प्रिट वो भी हैं जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुजित, मेरे को इस वीडियो से और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस ये चाहिए कि भाई आप जितना हो सके शेयर करो और लोगों तक ये बात पहुंचाओ कि अपने बात पे, अपने फैमिली के लिए, अपने माँ बहन के लिए खड़े हो। शर्म आना चाहिए हमें।